हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कलयुग में क्या क्या होगा। दोस्तों यह सब विष्णु पुराण में पहले से ही लिख दिया गया है। तो दोस्तों वीडियो को बिना एक सेकेंड स्किप किए बिना वीडियो में बने रहिएगा। हम आपको आज पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको सबसे पहले मनुष्य की आयु मतलब उम्र के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों विष्णु पुराण में बताया गया है कि मनुष्य की आयु सीमा धीरे धीरे घटती जाएगी और अंत में मात्र 20 साल रह जाएगी। छोटे छोटे बच्चों में बढ़ रही गंभीर बीमारियां, वायरस और घटती आयु सीमा क्या इस तरफ इशारा कर रही है कि एक समय ऐसा ही आएगा जब कलयुग में लोगों के बाल अल्प आयु में ही सफेद होने लगेंगे और 12 वर्ष की अवस्था में ही लोगों के बाल पकने लगेंगे। तो आइए जानते हैं कैसे होंगे धर्मगुरु। दोस्तों पुराणों में बताया गया है कि चालाक और लोभी व्यक्ति को कलयुग युग में विद्वान कहलाया जाएगा। ऐसे लोग ही धर्मात्मा भी कहलाएंगे। शास्त्रों और वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। सभी धर्मगुरु अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करेंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। दोस्तों हम आपको बता दें, वैष्णव धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ विष्णु पुराण, जिसे सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु की लीलाओं का वर्णन मिलता है। इसमें भगवान विष्णु के कल की अवतार का भी उल्लेख किया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि कलयुग का कालखंड और युगों से सबसे छोटा होगा। विष्णु पुराण कलयुग के वर्णन करते हुए कहा गया है कि कलयुग में पाप इतना अधिक होगा कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। संतुलन ना बिगड़े इसके लिए इंसान को समय समय पर चेतावनी भी दी जाएगी, लेकिन वह उनको अनदेखा भी करेंगे। तो दोस्तों आइए विवाह संबंधी कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों कलयुग में विवाह एक प्रकार का समझौता होगा। लोगों में एक दूसरे के प्रति समर्पण और सम्मान का अभाव हो जाएगा। आज जिस तरह से विवाह हो रहे हैं वो परिवार चलाने के लिए न होकर सिर्फ एक समझौता किया जा रहा है। जो सबसे ज्यादा दहेज देगा उसका ही विवाह होगा। यह एक प्रकार का समझौता ही तो है। और लोगों को किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ेगा चलिए जान लेते हैं। दोस्तों विभिन्न प्रकार के रोग, सर्दी, गर्मी, बरसात और ऋतुओं के परिवर्तन से लोग परेशान और दुखी होंगे। बिना मौसम के बरसात, ठंड, गर्मी से फसल बर्बाद हो जाएगी। नदी, तालाब, जलाशय सब सूख जाएंगे। जल के बिना धरती फटने लगेगी और लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसने लगेंगे। किसान अनावृष्टि के कारण आत्महत्या करेंगे। इसलिए पानी बचाने पर ध्यान दें। और दोस्तों आइए अब बात कर लेते हैं किस प्रकार के लोग गुणी कहलाएंगे। दोस्तों कलयुग में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा वह अधर्मी, अपवित्र और बेकार माने जाएंगे। और जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा वह उतना गुणी माना जाएगा और कानून न्याय केवल एक शक्ति के आधार पर लागू किया जाएगा। व्यक्ति के अच्छे कुल की पहचान सिर्फ धन के आधार पर ही की जाएगी। धन के लिए वे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों का रक्त बहाने में भी हिचक नहीं महसूस करेंगे। देखा जाए तो आजकल यह सब सत्य हो रहा है। लोग धन के लिए अपने ही रिश्तेदारों और परिवार वालों का खून बहा रहे हैं। दोस्तों कलयुग में पूजा कितनी होगी चलिए हम आपको बता देते हैं। दोस्तों झूठ और दिखावे का सहारा लेकर लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसमें नुकसान उनका खुद का ही होगा। कलयुग में सत्ता पर आसानी से लोग अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर पाएंगे, बल्कि टैक्स लेने के बहाने प्रजा का ही धन छीनेंगे। लोग भूत प्रेतों को देवता मानकर पूजने लगेंगे। दोस्तों आइए अब भोजन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों अन्न का अभाव होने से मनुष्य फिर से कंदमूल और फल आदि के सहारे ही रहेंगे और असमर्थ लोग सुखी नहीं रह पाएंगे। कलयुग में लोगों के आलस्य और निष्क्रियता के बारे में भी विष्णु पुराण में बताया गया है। इसके अनुसार लोग बिना स्नान के ही भोजन कर लिया करेंगे। दोस्तों हम आपको कलयुग की सबसे अच्छी बातें बता देते हैं। दोस्तों वेद व्यास जी ने सभी युगों में कलयुग को श्रेष्ठ युग भी बताया है। उन्होंने कहा है कि सतयुग में मनुष्य के 10 साल जप करने के बाद पुण्य की प्राप्ति होती है।
त्रेता युग और द्वापर युग में वही पुण्य 1 साल की तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। सच्ची भक्ति से मनुष्य के ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। दोस्तों, कलयुग को सबसे अच्छा युग क्यों कहा गया है, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, वेदों में 4 युगों की मान्यता है। माना जाता है कि सतयुग में स्वयं देवता, किन्नर और गंधर्व पृथ्वी पर निवास करते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में किन्नरों और गंधर्वों के बारे में विस्तार से बताया गया है। सतयुग के बाद आया त्रेता युग। इस युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया और वह स्वयं श्री हरि विष्णु का अवतार थे। फिर द्वापर युग की शुरुआत हुई और इस युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जिस तरह की लीलाएं रची, उनके बारे में प्रबुद्ध लोगों का कहना है कि भगवान इन लीलाओं के जरिए मानव मात्र को कलयुग में जीवन यापन का पाठ पढ़ा रहे हैं। कलयुग का कालखंड सबसे छोटा माना गया है और माना जाता है कि कलयुग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, जिसका नाम होगा कल्कि। वर्तमान समय में कलयुग ही चल रहा है। विष्णु पुराण कलयुग के वर्णन करते हुए कहा गया है कि कलयुग पाप इतना अधिक होता है कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। कन्याएं 12 साल में ही गर्भवती होने लगेंगी। मनुष्य की आयु औसतन 20 वर्ष हो जाएगी। लोग जीवन भर की कमाई एक घर बनाने में लगा देंगे। इन सब के बावजूद जब पराशर ऋषि से सभी देवताओं ने पूछा कि सभी युगों में कौन सबसे बढ़िया, तो ऋषि ने वीर व्यास जी के कथन का जिक्र करते हुए समझाया कि सबसे उत्तम कल, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। दोस्तों, कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों तो उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी। जब कली काल बढ़ता चला जाएगा, कलयुग के अंत में जिस समय कल की अवतार अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कल की अवतार आएंगे, 4 वर्णों को लोग शूद्रों के समान हो जाएंगे। गांवें भी बकरिया की तरह छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगलेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ व बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएंगी, होगी तो वह बकरी समान होंगी। एक ऐसा समय आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देगी। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोलने वाली होंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषयी हो जाएंगे। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जब परहित, नास्तिक व चोर हो जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कलयुग के बारे में यह जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को दिल से एक लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।